सॉरी बोल देना कि सॉरी बोलने से क्या हर चीज़ सही हो जाएगी। भर के उसको गालियाँ दो, उसको कोसो, कि पीठ पीछे बुराई की आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर हेल्दी एंड यू आर स्मार्ट। यू आर। आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाने का सोचा, मैं वैसे ऐसी बैठी हुई थी एंड आई थॉट के एक बात है जो मुझे शेयर करनी चाहिए, दैट इज़ के सॉरी बोल देना। एंड सॉरी बोलने से क्या हर चीज़ सही हो जाएगी? क्या सॉरी बोलने से जितना उन्होंने मुझे हर्ट किया वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? प्रॉब्लली नॉट। अगर आप किसी को हर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, राइट? आई एम गोइंग टू टेयर इट। इसको फाड़ रही हूँ, सही है, मैंने इसको अच्छी तरह से फाड़ दिया है, काफ़ी सारे पीसेस हो गए हैं। और अब मैं इन सारे पीसेस को सॉरी बोलूँगी। सॉरी सॉरी यार, सॉरी बोल रही हूँ ना। ये कागज़ वापस से जुड़ गया, फिक्स हो गया कागज़। अब मैं इसको टेप लगा के जोड़ने की कोशिश करूँगी। टेप लगाने से जुड़ तो जाएगा ये, लेकिन क्या ये उसी शेप में होगा? या वो टेप तो नज़र आ रहा होगा ना, क्रैक तो फिर भी नज़र आ रहा होगा ना। इसी तरह से इंसानों के लिए भी होता है। आप पहले किसी को अच्छी तरह हर्ट करो, जी भर के उसको गालियाँ दो, उसको कोसो, उसकी एक एक इनसिक्योरिटी को निकाल के बाहर फेंक दो, उसके सामने ला के रख दो कि तुम ऐसे हो, 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 और फिर एंड में बोल दो सॉरी। सॉरी डज नॉट फिक्स एवरीथिंग। ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि आपने पहले बंदे को अच्छी तरह रगड़ा, पीटा, मारा, जो किया सो किया, एंड देन यू केम एंड सेड सॉरी। मैं आपको इतनी गालियाँ देती हूँ, मैं आपको इतना कोसती हूँ, मैं आपके एक एक इनसिक्योरिटी को निकाल के बाहर रखती हूँ, और फिर मैं आपको बोलती हूँ सॉरी। क्या आप मुझे माफ़ कर पाएंगे? या आप क्या मुझसे आप चाहेंगे कि मैं आपके सामने आऊँ और आपसे वापस दोस्ती करूँ, आपसे बात करूँ? नहीं, आप लोग नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को हर्ट किया है। फिजिकली नहीं मारा मैंने आप लोगों को। बोलूँ मैंने आपको कहाँ मारा, कहाँ चोट लगी है, मैंने फिजिकली हर्ट नहीं किया है, लेकिन मेरे जो अल्फाज बोल रही हूँ ना मैं, वो उससे आपको दर्द हो रहा है। सेकंड बात ये है कि अगर मैं आपको आके चमाट मारूँ ना जोर का, आपको डंडा उठा के मार दूँ, जूता उठा के आपके सर पे फेंक दूँ, आपका सर फाड़ दूँ, तो और फिर मैं आपको आके सॉरी बोलूँ ना, तब भी आप मुझे माफ़ नहीं करोगे। हालांकि वो चोट आपकी हील हो सकती है, वो फिजिकली मैंने आपको मारा, आपकी पट्टी होगी, 2-3 महीने में आपकी चोट सही हो जाएगी, उसके बावजूद आप मुझे माफ़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको मारा था, राइट? मैं ये सोच सकती कि आप मुझे माफ़ कर दोगे, हालांकि मैं बोल रही हूँ सॉरी, बट मैं सोच नहीं सकती कि आप मुझे माफ़ कर दोगे, बिकॉज मैंने अपने वर्ड से जो आपको कोसा है, गालियाँ दी हैं, बुरा बुरा बोला है, इनसिक्योरिटीज आपके निकाल के फेंकी हैं बाहर, आके मुंह पे आपकी बेइज्जती की है, लोगों के सामने आके बेइज्जती की है, आपके पीठ पीछे बुराई की है आपके बारे में, वो सब आपको जो हर्ट हुआ है, वो अगर आप दिल से बोल भी दो, एंड इट्स ओके, ये फाइन, नो प्रॉब्लम, इस तरह से आप बोल भी दो, लेकिन दिल के अंदर तो आपके पास है ना कि यार मुझे हर्ट हुआ था, उस टाइम इसने मुझे हर्ट किया था, राइट? आपके जहन में वो है ना कि मैंने आपको हर्ट किया था। अब भले वो आप मुझे माफ़ कर दो, भूल जाओ, सारी बात हो गई ख़त्म, उसके बावजूद आप मुझे नहीं चाहोगे कि मैं आपसे बात करूं, आप मुझे उस लेवल का ट्रस्ट नहीं करोगे। तो कौन होते हैं यार जो आते हैं, सॉरी बोलते हैं और फिर सोचते हैं कि सारी बात ख़त्म हो गई? मेंटालिटी कहाँ है लोगों की? अच्छा, सॉरी बोलने से जो आपने किसी को दर्द पहुंचाया है ना, वो ख़त्म नहीं होगा। अगर आपने किसी को सॉरी बोल भी दिया और अगर उसने माफ़ कर भी दिया है ना, तो फिर भी उसके दिल में ये होगा कि आपने मुझे ये सब बोला था, इस दिन बोला था, इस वजह से बोला था, और मेरी गलती नहीं थी उसके, तो उसके बावजूद मैंने वो सहा। सही है? इसी वजह से कहते हैं कि अपने अल्फाज सोच समझ के बोलो, किसको क्या किस वक्त बोल रहे हो सोच लो। अगर आपको गुस्सा है किसी बात पे, अगर आपको किसी भी बंदे पे, किसी भी बंदे पे, मैं नहीं बोल रही हूँ आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आप कोई भी है, आपको किसी पे गुस्सा है, मत बात करो गुस्से में, मत बोलो, मत खोलो अपना ये छोटा सा मुंह, अपनी थूथनी बंद करके रखो। गुस्सा है, आप खामोश होके बैठ जाओ, चुप होके, या तो एक दफ़ा ऐसी कोई चीज़ बोलो कि सामने वाले के ना दिमाग ठिकाने आ जाए,
और आप फिर चुप करके बैठ जाओ। आपको नहीं पता कि किसी और की लाइफ में, किसी और की ज़िंदगी के अंदर क्या क्या मसाइल चल रहे हैं, और आपके इस बेहुदा एक मजाक की वजह से वो बंदा कितना टूट जाता है। तो इस बजाय इसके कि आप किसी को इतना जलील करो, इतना उसको डिग्रेड करो, इतना उसकी मेंटालिटी के साथ खेलो और फिर जाके उसको सॉरी बोल दो, इससे अच्छा है कि अगर आपको गुस्सा है तो आप खामोश हो जाओ। आप किसी की इनसिक्योरिटी निकाल के उसका मजाक मत उड़ाओ। आपको पता चल गया है कि वो इस बात से खफा होता है, उसको बात अच्छी नहीं लगती, वो बात ना करो। अगर आपको पता चल गया है कि वो शख्स इस तरह की बातें पसंद नहीं करता, ना करो उसके सामने वो बात। गालियाँ मत दो। गालियों का तो वैसे भी कॉन्सेप्ट कोई बनता नहीं है। अगर आप ये हमारी आजकल की मेंटालिटी बन गई है कि अगर किसी को हंसाना है ना तो गालियाँ देनी पड़ेंगी। आपको हंसाना है, मैं अभी 4 गालियाँ देती हूँ। ये है आज की मेंटालिटी। पागल हो गए लोग, बेहूदगी और मजाक के बीच का फ़र्क भूल गए। चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। किसके साथ क्या बात कब कर रहे हो, प्लीज़ खुदा का वास्ता सोच समझ के किया करो। नहीं पता कि सामने वाला आपके सामने जाके बैठा है ना, वो किस तरह एक स्माइल मैनेज करके, अपने आप को मैनेज करके, अपने आप को, अपने अंदर जो बातें हैं उसने दबाई हुई, उन सबको अंदर ही रख के सामने से कैसा वो बन रहा है आपको नहीं पता। आजकल तो वैसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी स्माइल फेक कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि कौन किस हालात से गुजर रहा है। खुदा का वास्ता अपने मजाक बेहुदा ना करें, अपने वर्ड्स वाइजली चूज़ करें, किसी की इनसिक्योरिटी का मजाक ना बनाएं। अगर आपको गुस्सा है तो खामोश रहें, क्योंकि जो अल्फाज होते हैं ना बहुत ज़ोर से लगते हैं लोगों के दिलों पे। मैं कोई बहुत पुरखी नहीं हूँ जो ये सब बातें कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ी कोई पुरखी नहीं हूँ। एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, एक कॉमन सेंस की बात है कि नहीं करो। छोटे से छोटे बच्चे को भी ये बात पता होती है कि मुझे ना ये लफ्ज़ नहीं बोलना, मुझे ये बात नहीं करनी, मुझे इसके सामने ये बात नहीं करनी है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग नाउ, होपफुली एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। लव हाफिज़।